हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूं जिसमें एक अपडेशन है कैनरा बैंक की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूं कि अपडेशन क्या है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि कस्टमर्स के लिए ही लाया गया है। कैनरा बैंक ने कस्टमर्स के लिए नोटिस निकाला है एक। अब ये नोटिस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इस नोटिस में बात ऐसी है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है कैनरा बैंक में। आपका अकाउंट जो है, जो सेविंग अकाउंट है, वो दो प्रकार का होता है, शायद आपको ये चीज़ पता होगी। एक होता है BSBD अकाउंट, जिसको बोलते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, एक होता है BSBD अकाउंट और दूसरा होता है नॉन BSBD अकाउंट। तो BSBD अकाउंट क्या होता है दोस्तों? BSBD अकाउंट होता है ऐसा अकाउंट जो कि बहुत ही बेसिक हो, बहुत ही छोटा अकाउंट हो, या फिर हम उसको दूसरी भाषा में बोलें कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ये हर बैंक में आप खुलवा सकते हैं, किसी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। और एक होता है नॉर्मल सेविंग अकाउंट। तो ये दो प्रकार के जो है अकाउंट बैंक खोल के देता है। अब ये BSBD अकाउंट जनरली उनके लिए होता है जिनकी आय ज़्यादा नहीं होती है, जो गरीब लोग होते हैं। बैंक जनधन अकाउंट जिसको अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से, तो ये उनके लिए खोला गया था। और नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट जिसमें 1000 रुपये कम से कम मेंटेन करना होता है कैनरा बैंक में, वो अकाउंट एक नॉर्मल पब्लिक के लिए लाया गया था। तो इन दोनों के लिए ही अपडेशन है। अपडेशन ऐसा है कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि BC एजेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। BC एजेंट आपने देखा होगा, कुछ दुकानें खुली होती हैं बैंकों के बाहर, जिसमें MP में तो MP ऑनलाइन बोलते हैं, या फिर और भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं जिसमें वो ऐसा लिखते हैं, प्रचार करते हैं अपना कि कैनरा बैंक का पैसा आप हमारे यहाँ से निकाल सकते हैं अंगूठे के माध्यम से, आधार के माध्यम से। आपने और भी बैंकों का पैसा आप हमारे यहाँ पे आधार के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो उनको बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। ये जनरली बैंक से जुड़े होते हैं और आप इनके डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं निकालने से पहले कि सर आप हमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट दिखाइए जिसमें हमें पता चले कि आप एक जो है लीगल व्यक्ति हैं और आप जो है बैंक से लीगली जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए एक अपडेशन आया है और ये जो अपडेशन है चार्जेस का, सर्विस चार्जेस का अपडेशन है। और ये जो है लागू होगा 20/9/2022 से। ठीक है, 20 सितंबर 2022 से लागू हो जाएगा। इसमें कैनरा बैंक ने चार्जेस जो है रिवाइज़ किए हैं। अब मैं आपको पहले बताता हूँ नॉन BSBD कस्टमर्स के लिए, मतलब ऐसे कस्टमर जिनको 1000 रुपये मेंटेन करना होता है अपने अकाउंट में, जो नॉर्मल अकाउंट धारक है, उनके लिए क्या चार्जेस अभी बदलाव किए हैं। तो देखिए दोस्तों, चार्जेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है ट्रांजेक्शन। दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कैश डिपॉजिट हो गया, आप उस दुकान में गए हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, समझ रहे हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स और फंड ट्रांसफ़र, आप पैसा यहाँ से वहाँ भेजने के लिए आप गए हैं उस दुकान में, तो इसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहेंगे। और इस तरीके से एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या होता है दोस्तों? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है मतलब केवल आप उस दुकान गए हैं मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए। मिनी स्टेटमेंट समझते होंगे, जिसमें 5 आपके कौन से लेन देन हुए हैं आपके अकाउंट में, वो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि इनमें क्या क्या चार्जेस बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी अब बात ये है कि आप का अकाउंट नॉर्मल है, बात समझिएगा, आपका अकाउंट है नॉर्मल। ठीक है, अब आप किसी ऐसी दुकान में गए हैं, किसी ऐसे BC के पास गए हैं जो कि कैनरा बैंक का नहीं है, जो कि किसी दूसरे बैंक का BC है। जैसे SBI का BC है, वो बिज़नेस करस्पॉन्डेंट, मतलब SBI का उसने बिज़नेस करस्पॉन्डेंट ले रखा है, लेकिन वो कैनरा बैंक का भी पैसा निकाल सकता है। समझ रहे हैं? ऐसे हर बैंकों से BC जुड़े रहते हैं। तो अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है, लेकिन आप कहाँ गए हैं, ऐसे BC के पास गए हैं जो कैनरा बैंक का नहीं है, जो SBI का है, तो वहाँ पे चार्जेस क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप वहाँ कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उस BC के पास, तो आपको 30 रुपये, कितना दोस्तों, 30 रुपये आपको लगेगा। 30 रुपीज़ प्लस GST ट्रांजेक्शन, ये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक है, 30 रुपीज़ प्लस GST ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से कट जाएंगे ये। और वैसे ही अगर आप वहाँ पे नॉन कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं, ठीक है, और दूसरे बैंक के BC से निकलवाते हैं, तो वहाँ 6 रुपीज़ प्लस GST ट्रांजेक्शन आपके कट जाएंगे। तो ये है फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, वो भी अदर बैंक BC से अगर आप करवाते हैं। अब हम बात करेंगे
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, अगर वो बीसी कहाँ का है, कैनरा बैंक का बीसी है, तो क्या होगा, आपका भी अकाउंट कैनरा बैंक में, मान के चलते हैं कि आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है, तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो 25 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। कितना लगेगा, 25 रुपये प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार ठीक है 30 रुपये से 25 रुपये, यहाँ पे 30 रुपये है, यहाँ 25 रुपये है, ठीक है, तो क्या पहले ट्रांजेक्शन में ही 25 रुपये ले लेगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर आपने एक महीने में 4 बार कैश विड्रॉल, ठीक है, कैश विड्रॉल कर लिया है 4 बार, ठीक है, देखिए लिखा है 25 रुपीज़ GST पर कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन थ्रू कैनरा बैंक BCA आफ्टर फर्स्ट 4 कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन डन ड्यूरिंग अ मंथ थ्रू ब्रांच या ATM कैनरा बैंक BCA। मतलब आपने महीने, देखो इसमें क्या है कि सरकार बोलती है कि 4 बार आप विड्रॉल करो, 4 बार के ऊपर आप विड्रॉल मत करो कहीं से भी, चाहे ब्रांच से हो, चाहे ATM से हो, चाहे किसी BC के दुकान से हो। तो अगर आपने 4 बार ऑलरेडी एक महीने में विड्रॉल कर लिया है, उसके बाद अगर आप इस BC के पास जाते हैं जो कि कैनरा बैंक का ही है, तो आपको 25 रुपये प्लस GST लगेगा। बात को समझिएगा। और अगर आपने केवल 3 बार निकाला है, कितनी बार निकाला है, केवल 3 बार, कहाँ से निकाला है, ब्रांच से, ATM से या कैनरा बैंक के BC से 3 बार निकाला है, और एक बार अभी आपका एक बार बचा हुआ है, और फिर आप इसके पास जाते हैं, BC के पास फिर से जाते हैं, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये कब है, जब BC भी कैनरा बैंक का हो और आपका भी अकाउंट कहाँ हो, कैनरा बैंक में हो। बात समझिएगा। ऐसे दोस्तों है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या है, मिनी स्टेटमेंट। अगर आप मिनी स्टेटमेंट लेने जाते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। मतलब आप कैनरा बैंक का BC है तो आप वहाँ पे जाके बैलेंस पूछ सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट पिछले 5 लेन देन का स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, तो वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। तो ये हो गई एक बात। उसके बाद बात करें कि अगर वो BSBD अकाउंट है, अगर गरीब का किसी गरीब का अकाउंट है, BSBD अकाउंट, अभी हमने जो बात की है नॉन BSBD के लिए, नॉन जनरल पब्लिक के लिए। अब BSBD अकाउंट है, ऑब्वियस है सरकार इससे कम जो है चार्ज लेगी। तो अगर कोई BSBD अकाउंट होल्डर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जाता है BSBD अकाउंट, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर वो कैनरा बैंक के BC या फिर अदर बैंक के BC से करता है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई, या तो कैनरा बैंक के BC की दुकान में जाए या फिर अदर बैंक के BC की दुकान में जाए। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसको 20 रुपये प्लस GST लगेगा। क्या लगेगा, 20 रुपये प्लस GST कैश विड्रॉल एंड फंड ट्रांसफर डेबिट ट्रांजेक्शन डन थ्रू एनी बैंक BCA आफ्टर फर्स्ट 4 कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन डन ड्यूरिंग अ मंथ थ्रू ब्रांच ATM एनी बैंक BCA। तो मतलब अगर उसने 4 बार ऑलरेडी ब्रांच से, ATM से या किसी भी बैंक के BCA से अगर पैसा उसने निकाल लिया है, 4 बार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया है, चाहे विड्रॉल हो या फिर फंड ट्रांसफ़र हो, कुछ भी हो, तो उसके बाद चौथे बार के बाद 20 रुपये उसको लगेगा, 20 रुपये प्लस GST लगेगा उसको, फिर उसको देना पड़ेगा 5वीं बार। अब आप ये बोलेंगे कि यार यहाँ देखिए, यहाँ पे 25 था, यहाँ 20 था, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और उसके बाद फिर देखिए एक है यहाँ पे कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, वही स्टेटमेंट या बैलेंस पूछना। अगर आप हमारे डन थ्रू आवर बैंक BC, अगर हमारे BCA से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई करते हैं तो नील चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, वैसे यहाँ पे भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ रिवाइज चार्जेस थे। अब क्या है कि कभी आप किसी शॉप में जाएं, किसी BC की शॉप में जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके चार्जेस क्या क्या हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है अभी स्क्रीन में डाल दूंगा, तो आप उसे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए फिर से ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।